हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। मेरा नाम है रवि वर्मा और आज मैं फिर आया हूं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि आने वाले समय में नीट का एप्लीकेशन फॉर्म आने वाला है नीट 2024 के लिए, और वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं या वो कौन कौन से पेपर्स हैं या वो कौन कौन से चीज़ें हैं जो हमें पहले से प्रिपेयर कर लेनी चाहिए ताकि जब फॉर्म आए तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान होना ना पड़े। जैसा कि आप जानते हैं कि जो नीट का एप्लीकेशन फॉर्म है वो 24 जनवरी मतलब 24 जनवरी 2024 से 24 जनवरी 2024 से उसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। और ये चीज़ आपको न्यूज़पेपर में आया था और इसको मैंने आपको अपडेट भी किया था। अब हम लोग ये देखना चाहते हैं कि जब एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा तो हमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है वो होता है आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने स्क्रीन में सारी चीज़ों को मेंशन कर दिया है। अब उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वो है पासपोर्ट साइज फोटो। फोटो आपको दो तरह का लगता है, एक पासपोर्ट साइज और एक पोस्ट कार्ड साइज। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जैसा कि आप जानते हैं वो छोटा साइज का होता है और पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ उसकी साइज थोड़ी बड़ी होती है, पर दोनों फोटोज आपको जनरली सेम ही रहते हैं। अब ये जो फोटो होता है ये आपका ओल्ड फोटो नहीं चलेगा, ओल्ड फोटो नहीं होना चाहिए, लेटेस्ट फोटो होना चाहिए। जैसे मिनिमम 3 मंथ्स मतलब मैक्सिमम 3 मंथ्स ओल्ड होना चाहिए जो बताया जाता है, तो मैक्सिमम 3 मंथ्स ओल्ड होना चाहिए। व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, बैकग्राउंड जो है आपका फोटो का वो व्हाइट होना चाहिए। 80% फेस विजिबिलिटी, जो फोटोज आप क्लिक कराएंगे उसमें फेस सामने होना चाहिए, दोनों कान दिखना चाहिए। 80% कम से कम फेस आपका विजिबल इन नेचर होना चाहिए, ये फोटो की रिक्वायरमेंट होती है। और जब ये फोटो आप अपलोड करेंगे तो उसका साइज 10 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए और JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। ये हो गई पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ के बारे में। अगर पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ देखा जाए तो चीजें तो आपको सेम है, बस साइज आपका बढ़ गया। जैसे यहाँ पे 10 to 200 था, यहाँ पर भी 10 to 200 है, साइज तो बिल्कुल सेम है। तो जो पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ है वो पोस्ट कार्ड साइज का होता है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो होता है वो छोटा होता है। तो ये फोटोज की बातें हो गई, बाकी सारी चीजें बिल्कुल सेम रहती है। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो आपको सिग्नेचर अपलोड करना होता है, मतलब एक व्हाइट पेपर में आपको साइन करके और उसको आपको नीट 2024 के रजिस्ट्रेशन फॉर्म जब आप फिल करेंगे तो वहां पे आपको अपलोड करना होगा। अब ये जो सिग्नेचर है ये आपको ब्लैक पेन से आपको साइन करके व्हाइट पेज में ब्लैक पेन से साइन करके आपको अपलोड करना है। व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको बताया व्हाइट पेज होना चाहिए। सिग्नेचर शुड बी इन कैपिटल लेटर, शुड नॉट बी इन कैपिटल लेटर, मतलब ऐसा नहीं कि कैपिटल लेटर में नाम लिख दिया और भर दिया, नहीं, ये कर्सिव राइटिंग जैसे आप लिखते हैं अपना नाम कर्सिव राइटिंग वैसे आपको सिग्नेचर होना चाहिए। नेक्स्ट है इसका जो साइज है वो 4 to 30 KB का JPG फॉर्मेट, 4 to 30 KB का JPG फॉर्मेट होना चाहिए, उसको आपको अपलोड करना होता है। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन, जो लेफ्ट हैंड है उसका थंब इंप्रेशन। तो लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन आपको एक व्हाइट पेज में थंब इंप्रेशन लेना है और उसको क्रॉप करके उसको अपलोड करना है। साइज अगेन आपको 10 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए और ये ब्लू इंक से आपको थंब का इंप्रेशन लेना है। ध्यान रखिएगा, जो सिग्नेचर करना है वो ब्लैक पेन से और जो थंब लेना है वो ब्लू इंक से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 10th क्लास पासिंग सर्टिफिकेट। 10th क्लास का आपके पास पासिंग सर्टिफिकेट होगा, बस उसका स्कैन कॉपी स्कैन करके अपलोड कर देना है। साइज जो होना चाहिए 50 to 300 KB। नेक्स्ट देखा जाए कैटेगरी सर्टिफिकेट, जैसे आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, चाहे वो SC हो, ST हो, OBC हो या EWS हो, वो कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास होगा, नहीं है तो बनवा लीजिए। और अगर उस समय तक आप नहीं बनवा पा रहे हैं तो एक अंडरटेकिंग का फॉर्म होता है, उसको आपको फिल करना होता है। अंडरटेकिंग का फॉर्म फिल करने में ये लिखा होता है कि आने वाले समय में जब भी काउंसलिंग शुरू होगा या जब रिक्वायरमेंट होगी तो मैं इस चीज को प्रस्तुत करूंगा सर्टिफिकेट, अदरवाइज मुझे एज ए जनरल या अनरिजर्व कैटेगरी काउंट किया जाएगा। तो इसीलिए मैं बोलना चाहता हूं कि जो भी कैटेगरी से हैं, और ये इसमें अस्थाई निवास अस्थाई वाला आप अपलोड कीजिएगा। सपोज करिए आप SC से हैं, ST से हैं, OBC से हैं, EWS से हैं, जिससे भी है आप चाहें तो अभी सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। EWS का अभी नहीं बनेगा, EWS का 31 मार्च के बाद बनता है, तो आपको अभी अंडरटेकिंग ही लगाना होगा। लेकिन SC ST और OBC का तो आपको अभी बन जाएगा। तो 1 सप्ताह 10 दिन 15 दिन का समय लगता है, मे भी हो सकता है कहीं कहीं आपको तहसील ऑफिस में जाएंगे तो आपको 1 महीना का भी समय लग सकता है। अभी हमारे पास पर्याप्त समय है, इसीलिए मैं आपको पहले ही वीडियो बना रहा हूँ कि आप चाहें तो उसको अपलोड कर सकते हैं, मतलब अभी बनवा लीजिए, तहसील ऑफिस में अप्लाई कर दीजिए, 1 महीने के अंदर आ जाएगा तो फिर आप उसको अपलोड कर दीजिएगा। अदरवाइज जब एप्लीकेशन फॉर्म जब तक आप भर रहे हैं अगर उस समय तक नहीं आया तो आप अंडरटेकिंग भर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। PWD सर्टिफिकेट, जैसे फिजिकली हैंडीकैप्ड जो बच्चे हैं उनके लिए एक अलग
अलग से सर्टिफिकेट होता है, वो भी आपको बनता है। आप चाहे तो उस सर्टिफिकेट को बनवा लीजिए, अदरवाइज वो सर्टिफिकेट आपको फॉर्म फिलअप तक नहीं है तो उसमें कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, तो आप उसके लिए अंडरटेकिंग का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और नेक्स्ट है सर्टिफिकेट ऑफ सिटीजनशिप। एक सिटीजनशिप सर्टिफिकेट होता है और नेक्स्ट होता है एड्रेस प्रूफ। तो सिटीजनशिप सर्टिफिकेट में आप क्या दे सकते हैं, सबसे बेस्ट रहेगा आप आधार कार्ड। सिटीजनशिप सर्टिफिकेट ये डिनोट करता है कि आप इंडियन हैं, तो अगर आपके पास आधार कार्ड है तो इसका मतलब ये है कि हाँ भाई आप इंडिया के निवासी हैं, तो आप इंडियन हैं, तो सिटीजनशिप सर्टिफिकेट आप दे सकते हैं। उसमें बहुत सारे पेपर्स आप दे सकते हैं, जैसे आधार कार्ड दे सकते हैं, वोटर आईडी दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं। उसी तरीके से एक एड्रेस प्रूफ होता है, एड्रेस प्रूफ में भी आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट। तो आपके पास जो भी पेपर है, जैसे मान लीजिए आधार कार्ड है तो फिर बाकी बनाने की जरूरत नहीं है, और अगर आधार कार्ड नहीं है तो मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि आधार कार्ड को अपडेट करवा लीजिए। आधार कार्ड जब भी अपडेट करवाएंगे आपका नाम जो है वो वही नाम होना चाहिए जो आपको 10th क्लास या 12th क्लास का सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है। फादर्स नेम जो आपका है वो वही होना चाहिए जो 10th या 12th क्लास का सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है। मदर्स नेम जनरली नहीं होता है, अगर मान लीजिए आधार कार्ड में मदर्स नेम है तो वही होना चाहिए जो 10th और 12th के मार्कशीट में लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब दोनों को मैच कराइएगा। कोई भी डिस्क्रिमिनेशन है तो आप अभी सुधार लीजिए, क्योंकि अभी समय है। ऐसा नहीं कि आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उस समय तक अगर आपका सर्टिफिकेट में फादर्स नेम या मदर्स नेम या आपके नाम में कुछ त्रुटि है तो आप उसको अपलोड नहीं करेंगे। आप उसको अपलोड कर दीजिए, बाद में उसको आप एडिट करके फिर आप उसको अंडरटेकिंग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये तो हो गई आपको आने वाले समय में जो नीट एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दे दिया। इसके अलावा मैं आपको एक और जानकारी देना चाहता हूँ। वो जानकारी ये है कि मोमेंटम कोटा क्लासेस आपके लिए लाया है 10 टेस्ट पेपर्स। मतलब हमारे यहाँ 10 टेस्ट पेपर्स, आपको 10 टेस्ट पेपर्स, आप चाहे तो पेपर्स हमारी संस्था से टेस्ट पेपर्स, जिसको हम लोग AITS बोलते हैं, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है प्रिपरेशन में वो होता है आपको टेस्ट, क्योंकि ये टेस्ट ही एक ऐसी चीज है जो आपको बताता है कि आपको किस चैप्टर पे मेहनत करने की ज़रूरत है। आपको यह बताता है कि वो कौन कौन से चैप्टर है जिसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपको बताता है। किसी भी चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताता है, या किसी भी चैप्टर से किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको बताता है। मेरा ये मानना है कि किसी भी बच्चे का, अगर मान लीजिए कि कोई भी बच्चा अगर सपोज करिए नीट क्लियर हुआ है या उसको नीट में सफलता मिली है, तो उसमें 70% योगदान जो होता है वो कहीं ना कहीं AITS और टेस्ट सीरीज का होता है। जनरली बच्चे टेस्ट देने से बचते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट है और आप सच में चाहते हैं कि मेरा कहीं ना कहीं अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एक सीट कंफर्म हो जाए, तो आप बिल्कुल टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये टेस्ट सीरीज जो होता है वो ऑफलाइन है। मोमेंटम कोटा आपके लिए लाया है ऑफलाइन और प्लस होम टेस्ट सीरीज। मतलब इसमें क्या है कि आपको टोटल ऑफलाइन में टोटल आपको 20 टेस्ट मिलेगा, और अगर आप घर पे पेपर मंगाना चाहते हैं तो घर पे भी आप पेपर मंगा सकते हैं। उसमें आपको पेपर मिलेगा, साथ में आपको सॉल्यूशन मिलेगा, मॉक टेस्ट जिसको बोलते हैं, मॉक टेस्ट, साथ में आपको सॉल्यूशन मिलेगा, और सॉल्यूशन के साथ आपको OMR शीट दिया जाएगा, OMR शीट। टोटल 10 पेपर्स रहेंगे, 10 फुल सिलेबस, 10 फुल सिलेबस टेस्ट पेपर। इसे आप मंगा सकते हैं अपने घर पर। मैं आपको फिर बता रहा हूं, होम टेस्ट लिखने का मतलब ये है कि आप मॉक टेस्ट पेपर्स, उसका सॉल्यूशन और OMR शीट, टोटल 10 फुल सिलेबस टेस्ट पेपर आप अपने घर में मंगा सकते हैं। और ये जो है टेस्ट, मजे की बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि जो आपको हिंदी में भी अवेलेबल है, यानी हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। जो भी बच्चे इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं उनका 2 फॉर्मेट है। या तो आप हमारे टेस्ट सेंटर जो मोमेंटम कोटा क्लासेस न्यू सिविक सेंटर शॉप नंबर 138 भिलाई में है, वहां पर आज चले आइएगा, आपका ऑफलाइन टेस्ट हो जाएगा। अगर आप यहां पर सेंटर पर आकर टेस्ट दे रहे हैं तो आपके लिए 20 टेस्ट हो जाएगा। और अगर आप अपने घर पर पेपर मंगा रहे हैं तो आपको टोटल 10 पेपर का सेट्स मिलेंगे। टोटल 10 फुल सिलेबस टेस्ट पेपर्स में मॉक टेस्ट रहेगा, सॉल्यूशन रहेगा, OMR शीट रहेगा, बिल्कुल स्ट्रिक्टली नीट सिलेबस के अकॉर्डिंगली। और ये जो पेपर्स रहेगा वो आपको हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में रहेगा।
इसका जो प्राइस है ये आपको अप्रॉक्सीमेट 3000 रुपीज़ है, जो अभी आपको 50% ऑफ है। यानी अभी आप अगर इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करते हैं तो आपको यह टेस्ट सीरीज 1500 रुपीज़ में मिल जाएगा। 1500 रुपीज़ में अगर आप अपने घर पे मंगाना चाहते हैं तो टोटल आपको 10 फुल सिलेबस टेस्ट पेपर मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस इन हिंदी इंग्लिश बोथ। और अगर आप यहाँ पर आकर टेस्ट देना चाहते हैं तो टोटल 20 टेस्ट हो जाएगा सेम प्राइस पे। और ये टेस्ट जो होता है यहाँ पर जो ऑफलाइन जो हमारे यहाँ होती है वो एवरी संडे 2 PM टू 5 PM। अगर आप इस टेस्ट पेपर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको एक नंबर दिया जा रहा है, दैट इज 9893988509। यह हमारी संस्था का मोबाइल नंबर है, आप इस पे कांटेक्ट करें। इस पे जैसे आप कांटेक्ट करेंगे आपको पूरी डिटेल जानकारी बता दी जाएगी कि किस तरीके से टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं और कैसे कैसे आप टेस्ट दे सकते हैं। इसके साथ आपको आने वाले समय में डाउट क्लासेस भी फ्री रहेंगी। आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसी तरह के वीडियो और इन्फॉर्मेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।